हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एसएससी सक्सेस स्ट्रीम पे। आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एडीएम वाली सीरीज हमने शुरू की थी उसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, उसमें हमने कितने वर्ड किए थे? 50 वर्ड किए थे। 50 वर्ड आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपको देनी थी कि आप सब ना टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है ना जुड़ जाइए, क्योंकि अगर कभी ऐसा होगा कि क्लास की वैसे तो टाइमिंग आपकी जो है दोपहर में 2 बजे की है, ठीक है। और अगर कभी क्लास मिस होती है या टाइमिंग थोड़ा बहुत इधर उधर होती है तो आपको अपडेट वहां मिल जाया करेगी, आप परेशान नहीं होंगे। और दूसरा, जो हमारी पॉलिटी की क्लास है वो कब मिलती है? रात को 8 बजे मिलती है, ठीक है। और इनकी जब भी क्लास जैसे ही चैनल पे मतलब चली जाएगी क्लास, तो मैं आपको वहां पे अपडेट भी डेली देनी शुरू कर दूंगी। मतलब जो भी चीज, जो भी क्लास जाएगी तो मैं आपको वहां पे अपडेट देनी शुरू करूंगी, और पीडीएफ मैंने वहीं पे डाल दिया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है ना उससे जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से भी और ग्रुप से भी। तो आपको सारी अपडेट वहीं पे मिल जाया करेगी, आप परेशान नहीं होंगे। और ग्रुप में आप इवन मैसेज करके भी जो भी आपको चाहिए, मतलब कि जैसे कि एक बच्चे ने अभी बोला था सेंटेंस रीअरेंजमेंट करा दो। हाँ बेटा, मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट करा दूंगी, और अब कम से कम उसके लिए आप मेरे को 7 दिन का टाइम दो, क्योंकि मैं उसको इतने अच्छे से अरेंज करके पहले जो है ना इसी तरीके से बिल्कुल इजी लेवल, फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल, और फिर थोड़ा हाई लेवल, ऐसे करके मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। और उसमें भी मैं सारे के सारे सेंटेंस जो है ना जितने भी होंगे रीअरेंजमेंट वाले, वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आ रहे वही लूंगी, और उस तरीके से लूंगी जिससे कि आपको मैं ट्रिक समझा सकूं कि कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। वो सारी चीजें मैं इसमें सिखा दूंगी उसी तरीके से। तो बस आप मेरे को 7 दिन का टाइम दो, 7 दिन के बाद मैं आपको ये भी करा दूंगी। और जब शुरू होंगे तो आपको वही है, टेलीग्राम चैनल पे जो है ना आपको अपडेट मिल जाएगी कि आपकी कल क्लास होने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। चलो, तो आज बिना देरी करते हुए अपना ये शुरू करते हैं। रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या है कि छिपा हुआ अर्थ समझना। जैसे कि हम पैसेज सॉल्व करते हैं ना, पैसेज में आता है कि इसका, इसको आप टाइटल क्या देंगे, तो वहां पे हमें समझना पड़ता है ना कि भाई हाँ ये बता क्या रहा था, क्या क्या रहा था। तो वही है कि रीड बिटवीन द लाइंस मतलब कि उसका अर्थ समझना, उसका मीनिंग समझना कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, उस चीज को अच्छे से समझना। तो रीड बिटवीन द लाइंस। रब सोल्ट इनटू द वुंड। बेसिक सा है बिल्कुल ही, कि अगर हम कहीं पे किसी को कहा वो रखा है, उस पे हम नमक वो कर देंगे तो उसको और ज्यादा क्या होगी, और ज्यादा दिक्कत होगी। तो वहीं से है कि जो है ना दुखी व्यक्ति का दुख और ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है, किसी सिचुएशन को या फिर किसी चीज को और ज्यादा खराब कर देना, और वर्स कर देना, ठीक है। सी आई टू आई, कि सी से पूरी तरह जो है सहमत हो जाना, ठीक है। और मैंने देखो एक ग्राफिक्स ना बिल्कुल इस तरीके से लगाया है कि आप उसको देखेंगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो सी आई टू आई, किसी से पूरी तरह सहमत हो जाना, कि किसी ने कोई बात बोली कि हाँ भाई एसएससी के एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी की जॉब जो है ना बहुत, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो आप क्या हो गए, उसकी बात से क्या हो गए, सहमत हो गए, ठीक है। सिट ऑन द फेंस, मतलब कि किसी भी पक्ष में ना रहना, बिल्कुल मतलब एक पोजीशन में बैठ जाना, न्यूट्रल पोजीशन में बैठ जाना। किसी भी, किसी की लड़ाई हो रही थी, वो आपको बता रहा है कि भाई ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दूसरा इंसान भी आपको बता रहा है, आप किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे कि या तो ना तो आप इसके पक्ष में जा रहे हैं ना इसके पक्ष में जा रहे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हुए हैं। जैसे कभी कभी इंडिया भी करता है ऐसा ही, कि बिल्कुल न्यूट्रल बैठा रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट है हमारा टेक समवन फॉर ग्रांटेड। सिंपल सा है, किसी को फॉर ग्रांटेड ले लेना। ये तो हम नॉर्मल भाषा में भी यूज करते हैं कि फॉर ग्रांटेड मत लो मुझे, तो वही है कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, किसी की कद्र न करना। जैसे कि अभी एक तरीके से मैं आपको समझाऊं, टू फेल टू अप्रिशिएट समवन वैल्यूज, मतलब कि जैसे कि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तो जो है ना क्या कर रहे हैं कि वो चीज, वो इंसान आपकी मेहनत नहीं देख रहे हैं, कदर नहीं कर रहे हैं आपकी मेहनत की, आपको जो है ना क्या अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो आपके जो है ना क्या कर रहे हैं, कदर नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा तो है नहीं कि आपने एसएससी की तैयारी शुरू की, आप पेपर पास नहीं करोगे तो 100% पास करोगे, 100%। बस ये है कि आप 100% अपना दे भी रहे हो, 99% भी दे रहे होगे ना तभी भी सिलेक्शन हो जाएगा, पर लेकिन उससे कम में नहीं होगा। तो इसीलिए अपनी, मतलब अगर आपने किसी चीज की तैयारी शुरू की है ना, मैं आपको पर्सनली ये चीज बोल रही हूँ, अगर आपने किसी चीज की तैयारी शुरू की है ना तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि आपको उस चीज के सिलेक्शन से पीछे ले जाए।
भले ही 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, बट लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो ईमानदारी से पढ़ाई किया करो। ऐसे नहीं, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा मतलब अपना वैसी पर्सनल लाइफ में भी पूरा ध्यान देते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन की बात होती है। कितने दिन के होते हैं एग्जाम? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। ठीक है, 6 महीने अपना थोड़ा सा बिल्कुल पढ़ाई की तरफ, बाकी चीजों की तरफ अपना जो इंक्लिनेशन है ना वो कम कर दो, तो आपकी पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। वरना तो अगर आप घर में बेरोजगार हो और कोई छोटा या बड़ा बहन भाई रोजगार रोजगार पे है ना, तो जीवन बहुत खराब हो जाता है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए ना बहुत अच्छे से पढ़ाई किया करो, दिल लगा के पढ़ाई किया करो। और बाकी के अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो मैं बोलती हूँ ना, अगर उस बच्चे ने बोला, एक बच्चे ने बोला है मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि 4 बच्चे बोले, मैं कमेंट सेक्शन में आके नहीं बोलूंगी कि 10 बच्चे बोलेंगे, नहीं, अगर एक बच्चे ने बोला है तो मैं उस चीज को लेके आऊंगी, 100% लेके आऊंगी। बस आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है अपनी, ठीक है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल क्या है? आपके कोर्ट में है, मतलब कि अब फैसला आपको करना है। जैसे अभी मैं बोल दूं, मैंने आपको ये समझाया ना कि अब आप फैसला आपको करना है। बॉल इज इन योर कोर्ट, आपकी कोर्ट में है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है कि या फिर ऐसे टाइम पास करना है, कि बॉल इज इन योर कोर्ट। वही मैं कोई ऐसे एग्जाम्पल लेके नहीं आती हूँ, वहीं पे साथ के साथ देखो बना के समझा रही हूँ आपको, रियल लाइफ से एग्जाम्पल दिला के, तो आपको याद रहेंगे। द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब कि अब फैसला आपके हाथ में है कि आज मैम ने बोला है कि हम पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन, मतलब कि हर सुख दुख में साथ देना। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं या फिर कोई मतलब आपका पार्टनर भी है, तो वो जो है आपके हर दुख में भी आपके साथ है, सुख में भी आपके साथ है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो दुख और सुख दोनों में आपके साथ होंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके दुख में और सुख में साथ होंगे। और अगर कोई दुख में और साथ सुख में दोनों में साथ होता है ना, तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हर सुख दुख में साथ देना, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल क्या होता है? हार मान लेना, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं माननी है। अगर आपका एक बारी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, दूसरी बारी में होगा, दूसरी बारी में नहीं होगा तो तीसरी बारी में होगा। अपनी पर आपको क्या करना है? अपनी कमियां देखनी है, ठीक है। अपनी कमियां देखा करो कि इस बारी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो मैं उन चीजों पे फोकस करूंगा, इस बारी वो गलतियां मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो थ्रो इन द टॉवल नहीं करना है, हार नहीं माननी है आपको, ठीक है। टर्न अ डेफ ईयर, मतलब कि अनसुना कर देना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी मैंने समझाया मेरी बात को अनसुना कर देंगे, या कोई कोई होते हैं बच्चे अपने घर वालों की भी बात को अनसुना कर देते हैं। तो अनसुना नहीं करना है। अनसुना किसकी बातों को करना है? अनसुना जो करना है जब आप अपने तैयारी वाले फेज में हो। सबसे ज्यादा परेशान कौन करते हैं? रिलेटिव्स करते हैं, ठीक है। भाई रिजल्ट आ गया, हुआ कि नहीं हुआ, भाई रिजल्ट आ गया, हुआ कि नहीं हुआ। उनकी बातों को अनसुना करना है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे वो सब चुप हो जाएंगे। तो तब तक आपने क्या करना है? टर्न और डिफियर हो जाना है, ठीक है। वॉश वंस हैंड्स ऑफ, मतलब कि किसी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देना, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल बखूबी निभाना चाहिए, ठीक है। वॉश वंस हैंड्स ऑफ, मतलब कि अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना। हमेशा अपने माता पिता की, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, ठीक है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, वही बात है कि अगर हम मछली को पानी से बाहर रख देंगे तो वो जो है अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो इसका मतलब वही है, अ फिश आउट ऑफ वाटर फील अनकंफर्टेबल। अ वाइल्ड कोशिश, मतलब कि बेकार की खोज में व्यर्थ प्रयास करना। अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें आपको होप ही नहीं दिखाई दे रही है और उसमें फिर भी आप लगे हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं? अपना प्रयास व्यर्थ में ही कर रहे हैं, ठीक है। बेकार की चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो जो कि नहीं करना है। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब है टू लिसन वेरी केयरफुली। तो जितनी बातें मैं आपको समझाती हूँ तो उनको ऑल ईयर्स के साथ सुना करो, मतलब कि केयरफुली सुना करो, पूरे ध्यान से सुना करो। एन ओपन बुक, एन ओपन बुक का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसे आप आसानी से समझ सके, जिसे आसानी से समझ सके। बोल देते हैं ना कि भाई हम तो खुली किताब है। खुली किताब का मतलब वही है कि मतलब सब कुछ आपके सामने है, जैसे भी है, हम अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं आपके सामने है, आप हमें अच्छे से समझ सकते हैं। एन ओपन बुक। एट वंस फिंगर टिप्स, मतलब बोलते हैं ना कि आपकी जो, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए बिल्कुल, मतलब कि रटे होने चाहिए बिल्कुल, अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो वही होता है एट वंस फिंगर टिप्स, अच्छे से पूरी तरीके से याद होना। बर्न वंस ब्रिजेस, बर्न वंस ब्रिजेस का मतलब है कि वापसी का रास्ता बंद कर देना।
जैसे कि आप इस ब्रिज से आप इधर गए और आपको वापस भी आना था, इस ब्रिज को जो है ना जला दिया गया, तो आप कैसे आओगे? वापसी का रास्ता आपका बंद कर दिया गया है। ये होता है बर्न वंस ब्रिजेस। ऐसे ही आप समझ लो, एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब जब तक सिलेक्शन नहीं होता है ना, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सिलेक्शन लेके ही आओ, सिलेक्शन लिए बिना नहीं आना है। एसएससी तो क्या, अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं ना। और हाँ, मैं एक चीज और पूछना चाह रही हूँ, यूपी वाले कितने बच्चे हैं यूपी का एग्जाम देने वाले, जो यूपी की एसआई की भर्ती आएंगी अभी और कांस्टेबल की आएंगी? अगर बच्चे इस चीज से भी, कांस्टेबल वाले भी है ना, तो आप मेरे को बता देना, ग्रुप में बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसके लिए भी सोच रही हूँ। ये तो जीएस तो यहीं से हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको वो जो है ना कराना शुरू कर दूं, क्योंकि फिर जल्दी आपका नोटिफिकेशन के बाद जल्दी आपका एग्जाम होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं वो चीज भी आपको कराना शुरू कर दूंगी। जितने बच्चे हैं तो वो बता देना। और अगर सेशन अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब कि बहुत तेजी से प्रगति करना, ठीक है। कोई चीज बहुत ही क्विकली करना, ठीक है, वो होता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अगर किसी चीज की कीमत आपको अपने हाथ और अपनी लेग्स की चुकाने पड़े, तो मतलब क्या है कि वो बहुत महंगी चीज है, ठीक है। गो द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल जाना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, तो क्या करना, अधिक मेहनत करना। तो हम बोलते हैं ना कि आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। मतलब कि आपने जिस अपेक्षा से और अधिक मेहनत करना है, ठीक है। टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, जैसे कि आप एसएससी के एग्जाम के लिए जितना आप एफर्ट्स लगा सकते हैं उससे थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट्स लगाइए, तो गो टू द एक्स्ट्रा माइल। होल्ड योर हॉर्सेस, धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो, होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है। जल्दी नहीं करनी है, जल्दबाजी में क्या होता है, सारे काम अपने खराब होते हैं। तो होल्ड योर हॉर्सेस, धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। हिट द से, सो जाना, सोने के लिए बिल्कुल वो लगा दिया मैंने यहाँ पे मेज। जब सोने जाते हो ना, कितना अच्छा लगता होगा ना, सोने जा रहे हैं चलो भाई आज का। और हाँ, जितने बच्चे जब सोने जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और जब सोने जाते हैं देख के जाते हैं कि वो उस पे जो है ना नीचे नोट बना के लिख के जाते हैं कि आज मैंने कितना काम कंप्लीट किया है, कितना नहीं किया है, और उस काम को कंप्लीट ना करने का रीजन क्या है। परसेंटेज में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, वो चीज कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दो। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल क्या होता है, संक्षेप में, मतलब कुछ ही वर्ड्स में। जैसे आपने देखोगे ऐसे आते हैं, लेटर आता है, एक प्रिसाइज भी आता है कुछ कुछ एग्जाम्स में ना, प्रिसाइज आता है। मतलब क्या होता है कि उसको क्या करना होता है, एक पैराग्राफ दे देंगे उसको हमें और कम वर्ड्स में जो है ना लिखना होता है। प्रिसाइज मतलब कि उसको और छोटे वर्ड्स में जितना भी उसमें बताया गया वो लिखना होता है। तो इन अ नटशेल, संक्षेप में, मतलब ब्रीफली, ब्रीफली बता दो, इतनी बड़ी कहानी मत बताओ, ब्रीफली बता दो, ठीक है, इन शॉर्ट, शॉर्ट में बता दो। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब कि किसी तरह जीवन यापन करना, कि टू अर्न जस्ट इनफ टू सर्वाइव, मतलब कि बस इतना ही अर्न कर रहा है जितने में बस वो सर्वाइव कर सके। ऐसा नहीं है कि भाई वो कुछ जमा पूंजी करके चल रहा है, नहीं, बस इतना ही है कि जितने में वो सर्वाइव कर ले। किल द गोस दैट लेज द गोल्डन एग्स, मतलब कि लालच में लाभ का स्रोत ही नष्ट कर दिया, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय अ स्टीडी सोर्स ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ ग्रीडी, मतलब लालच में आगे जो है ना अपना ही जो था लाभ का स्रोत था उसको जो है ना खत्म कर दिया, लालच इतना दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कुछ लोग होते हैं, एसआई में ही होते हैं, आपने सुना होगा कि भाई हम जा रहे हैं मोटा पैसा कमाएंगे, रिश्वत लेंगे, और कुछ लोग जो है ना थोड़े दिन बाद ही नौकरी छुट छुटा के आ जाते हैं। तो बस वही है, लालच में लाभ का स्रोत ही नष्ट कर दिया, और लालच के चक्कर में नौकरी चली गई। 75 क्या है हमारा, लाफ अप ऑन स्लीव, मतलब कि ऐसे हट से है ना कि ऐसे थोड़ी सी वैसे स्माइल का कभी हमें हंसी आ जाती है कि तो कि मन ही मन किसी का मजाक उड़ाना, समझ गए हो आप, जैसे मन ही मन किसी का मजाक उड़ाते रहते हैं, इमेज से समझ गए होंगे। तो लाफ ऑफ वन स्लीव्स, मन ही मन किसी का मजाक उड़ाना। मेक है वाइल द सन शाइन, अवसर का पूरा लाभ उठाना, तो आपको अवसर का पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि इस बार देखो सेक्शनल टाइमिंग भी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, सेक्शनल टाइमिंग भी है। कुछ बच्चे तो इस चीज से डर के पहले ही जो है ना क्विट कर गए होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे सेक्शनल टाइमिंग को लेके आपने देखा होगा बहुत ज्यादा रोना चला हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस चीज का फायदा उठा लेना है।
इस अवसर का पूरा लाभ उठाने लाए, निकाल के जाओ, इस बार निकाल लो बस, जैसे भी करके। और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो कर लो, इस साल निकाल ले जाओ, ठीक है। तो मेक हे वाइल द सन शाइन, अवसर का पूरा लाभ उठा लो, इस बारी निकाल के ले जाओ अपनी जॉब इस बारी। नो स्मोक विदाउट फायर, बिना कारण अफवाह नहीं फैलती है कोई भी, ठीक है। अगर कोई बात होती है तभी अफवाह फैलती है, उसके बिना कोई अफवाह नहीं फैलती है। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू क्या हो गया, अचानक से, ठीक है। कोई चीज सडनली आ गई, अनएक्सपेक्टेडली आ गई। अनएक्सपेक्टेडली जो है ज्यादातर क्या होता है, घर में मेहमान ही आते हैं, बारिश भी आ जाती है कभी कभी। पुट योर फुट इन योर माउथ, तो क्या इसका मतलब क्या है, बिना सोचे समझे ऐसी बात कह देना जिससे क्या हो, बाद में शर्मिंदगी हो हमको, ठीक है। पुट योर फुट इन योर माउथ मतलब कि बिना सोचे समझे ऐसी बात कह दी जिससे हमें बाद में ही शर्मिंदगी हुई। ऐसा कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं ना, तो हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, ठीक है। ऐसी बातें बोल जाते हैं कि बाद में हमें कि यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, और अगर किसी को गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, वही है, बड़े कामों में समय लगता है। अगर आपके घर वाले पूछते हैं ना कि भाई कितने साल लगेंगे, और तो उनको बोलना रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बड़े काम एक दिन में नहीं होते। हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मंत्रालय में जाने वाले हैं हम, ठीक है। पर लेकिन ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगा लो, मतलब लगता है टाइम। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो मतलब क्या है, अचानक से कोई चीज होना, वही चीज है, अचानक से होना, सरप्राइज होना, शॉक होना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब है जले पे वही नमक छिड़कना, किसी और मतलब खराब सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना, और एग्रावेट कर देना, और वर्सन कर देना। एट डैगर्स ड्रॉन, कट्टर दुश्मनी होना, होती है ना किसी किसी की बिल्कुल कट्टर दुश्मनी होती है। जैसे हम पढ़ेंगे सिया, और मुसलमानों की दो वो होती है ना, एक सिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं, तो उनकी जो है ना क्या रहती है, कट्टर दुश्मनी रहते हैं। तो कट्टर दुश्मनी होना, ठीक है। टू बी इन बिटर कन्फ्लिक्ट, किस किस की कट्टर दुश्मनी है, इंडिया और पाकिस्तान की भी है कट्टर दुश्मनी। बी ऑल थम्स, बी ऑल थम्स का मतलब क्या होता है, किसी काम में बहुत, मतलब किसी भी काम को बहुत क्लमजी वे में करना, ऑकवर्डनेस के साथ करना, ठीक है। मतलब अच्छे तरीके से नहीं करना है किसी काम को, बहुत ऐसे अजीब से तरीके से करना। और थम से रिलेटेड काफी आएंगे। ग्रीन थम होता है, ग्रीन थम किससे रिलेटेड होता है, ग्रीन जो पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रीन होता है, तो ग्रीन गार्डनर वाला ही होता है, ठीक है। बी ऑल थम मतलब कि किसी काम को बहुत क्लमजी तरीके से करना, बहुत ऑकवर्डनेस के साथ करना। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना आप चबा सकते थे आपने उससे ज्यादा क्या ले ली, बाइट ले ली। तो क्या कर लिया, अपनी अक्षमता से अधिक काम ले लेना। अगर आप कोई चीज खा रहे हो, जैसे कि बर्गर खाते टाइम ऐसे ऐसे ही होता है, बाइट ज्यादा ले ली, अब मुंह चल नहीं रहा है उसमें, तो वही हो गया, अपनी अक्षमता से ज्यादा ले लिया ना आपने, अपनी अक्षमता से अधिक काम ले लेना। ब्रेक न्यू ग्राउंड, नई शुरुआत करना, नया रास्ता खोलना। तो आपने क्या करना है, अपनी नई शुरुआत करनी है एसएससी के लिए अपनी। अगर आप अभी तक सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे थे ना, तो अभी भी आप सीरियसली पढ़ाई कर लो। चलो मैं मान रही हूँ कि सीजीएल में टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा आपको, स्टेनो में टाइम थोड़ा सा कम पढ़ने मिलेगा, पर लेकिन एसएससी के और भी तो एग्जाम है। जैसे कि आपका सीएचएसएल वाला है, ठीक है, सीएचएसएल वाला है, फिर उसके बाद एमटीएस वाला है, काफी सारे एग्जाम है, सीपीयू वाला है अभी आएगा, तो उनके लिए टाइम मिल जाएगा। अगर इनके लिए टाइम कम मिलेगा, तो अगर आप अभी भी सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप कर लो। अगर ये नहीं देने हैं तो यूपी के आने वाले एसएससी वाला भी है, कांस्टेबल वाला भी है। तो अपनी मतलब 2026 को ऐसा ठान लो कि हाँ भाई सिलेक्शन लेना ही है, 2026 में कुछ हो जाए। कैसे कब तक बेरोजगारी में रहना है, बेरोजगारी में मैं सच्ची में बता रही हूँ, बेरोजगारी वाला ये जो है ना, जो टैग है ना, वो बहुत, बस क्या बोलूं मैं। कैस्टल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, मतलब कोई लोग होते हैं ना इतने, मतलब हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हम ये कर देंगे वो, मतलब जो फेंकने वाले होते हैं लंबी लंबी डींगे, मतलब एक सिंपल भाषा में समझाओ ना, लंबी लंबी डींगे फेंकने वाला, तो हवाई किले बनाने वाले ही होते हैं। कट अ शोरी फिगर, शर्मनाक स्थिति में दिखना, टू अपीयर फुलिश और एम्बैरेसिंग, मतलब कि जब होती है, देखो कोई अपने दिल पे मत लेना, हमारे साथ भी होती थी ये चीज। जब रिजल्ट आता था ना, तो उसके बाद जब घर वाले भी पूछते हो और भी पूछते थे कि कैसा रहा कैसा रहा, तो मतलब खुद ही जो है ना सर झुक जाता था।
बताएं क्या बताएं, जब अगर एक दो बार होती है वो चीज तो ठीक है, जब उसके बाद वो दो तीन चार ज्यादा बार होनी शुरू हो जाती है ना, तो खुद ही जो है ना अपने आप ही गर्दन से ही बस नहीं हो, बस इतना ही निकलता है, उससे आगे नहीं निकलता है। तो कट अ सॉरी फिगर, खुद ही जो है हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं। तो टू अपीयर फुलिश और एम्बैरेसिंग, मैं ये सारी चीजें आपको इतने बता रही हूँ क्योंकि हम भी इसी फेज से गुजरे हैं कभी ना कभी। एवरी क्लाउड्स हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। हर बुरे समय में भी कुछ अच्छा होता है। अगर कोई चीज हमारे साथ बुरी हुई है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अगर मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी, अगर मतलब पहले उसके टाइम में मुझे वो चीज लगती थी कि भाई ये चीज बुरी हुई है, पर लेकिन अब लगती है कि हाँ शायद वो चीज अच्छी हुई थी। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब कि अगर कोई भी बुरा समय है ना, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होता है, ठीक है। फ्लाई ऑफ द हैंडल्स, अचानक बहुत गुस्सा हो जाना, जो कि नहीं होना चाहिए कभी भी। अचानक से कभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए। एक तो अपने गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, एक अपनी भूख पे कंट्रोल होना चाहिए। ये मैं स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ, जिसको अपने गुस्से पे कंट्रोल है, जिसको अपनी भूख पे कंट्रोल है, तो वो बहुत तरक्की करते हैं। ये चीज आप ध्यान रख लेना। जैसे कि मैं मेरे ब्रदर्स हैं, उनको मैं पढ़ाती हूँ, तो वो एक दो घंटा टिकते हैं, एक दो घंटे बाद इनको भूख लग जाती है, वो किचन में चले जाते हैं। मैं उनको उनको भी बोलती हूँ ये चीज, पर नहीं सुनते, नहीं है। घर वाले कोई किसी की नहीं सुनते, बहन भाई अपने की नहीं सुनते हैं, हमें तो टीचर ही नहीं मानते वो। फ्लाई ऑफ द हैंडल्स, अचानक बहुत गुस्सा हो जाना। गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड क्या हो जाना, नियंत्रण से बाहर हो जाना कोई चीज, ठीक है। टू बिकम इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है ना कि उसको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, अनकंट्रोलेबल हो गई है सिचुएशन। गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, बिना प्रमाण के किसी पर कभी विश्वास मत करना। और एक चीज में तो कभी मत करना, शादी के मामले में तो कभी भी किसी पे बिना प्रमाण के अगर कोई कह रहा है ना कि ऐसा है, कभी मत करना। बहुत देख के और बहुत सोच समझ के करना। और ये तो बाद की चीज है, शादी करना पहले तो आपको क्या है, कामयाब होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, और ये मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, किसी एक के लिए नहीं बोल रही हूँ। गो अगेंस्ट द ग्रेन, गो अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब क्या है, प्रचलित विचारों के विरुद्ध जाना। अगर कोई भी, जैसे कि अभी मैं आपको बोल दूं, जीएस में क्या चलता है, जीएस में ये चलता है कि भाई अगर एक सब्जेक्ट उठाया ना, तो पहले उसको कंप्लीट करो तब दूसरे सब्जेक्ट पे जाना। क्यों भाई, मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानती हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको जीएस इंटरेस्टिंग लगती है, हाँ तो वो तो कर सकता है ऐसा। अगर जीएस किसी को मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, 90% बच्चे ऐसे ही होंगे, जीएस इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, तो वो कैसे कर लेंगे, नहीं उनको मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा पढ़ सकेंगे वो, मतलब क्लास तो लगा लेंगे, पर लेकिन जो लर्निंग वाला पोर्शन है ना, वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और 1 घंटे से ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो उतने में नहीं होगा, तो दो सब्जेक्ट उठाओ ना, 1 घंटा एक पढ़ो, एक शाम को पढ़ लो, एक दिन में पढ़ लो। क्यों नहीं होगी, जल्दी होगी। और क्या चलता है कि नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। यही क्यों हो जाओगे आप कंफ्यूज, मुझे बताओ, पेपर में तो आपको 4 सब्जेक्ट में देने हैं, वहां नहीं होंगे कंफ्यूज, यहाँ 2 सब्जेक्ट में हो रहे हो कंफ्यूज। तो क्या करना है, गो अगेंस्ट द ग्रेन, हमें क्या जाना है, जो प्रचलित विचार है उनके विरुद्ध जाना है। हैव अ बॉन्ड टू पिक विद समवन, किसी से शिकायत होना। बहुत सारे लोगों की होती है कि भाई मेरी इससे ये शिकायत है, ये ऐसे नहीं करता, ये वैसे नहीं करता, ये वैसे नहीं करती, ठीक है। हैव अ बॉन्ड टू पिक विद समवन। फिर क्या है, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का क्या होता है, बिना दया के, बेरहमी से। होते हैं बहुत सारे लोग जो मतलब बिल्कुल बेरहम होते हैं, तो वो क्या होता है, इन कोल्ड ब्लड। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, वुल्फ को डोर से दूर रखना है, मतलब कि गरीबी से, भुखमरी से, गरीबी से भुखमरी से जो है क्या रखना है, अपने घर को दूर रखना है, अपने घर को बचा के रखना है, ठीक है ना। और ये काम आपको करना है। लूज हार्ट, हिम्मत हार जाना, और हिम्मत आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, आपने गरीबी से अपने घर को बचाना है और हिम्मत नहीं हारनी है, लूज हार्ट नहीं करना है। मूव हेवन एंड अर्थ, हर संभव प्रयास करना है। देखो तीनों वर्ड एक जगह ही आ गए हैं। अपने घर को भुखमरी से दूर रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, हर संभव प्रयास करना है, ठीक है ना। जितना भी आप संभव प्रयास कर सकते हैं, हर मतलब कि कोई भी स्टोन, एक ऐसा भी आएगा, नो स्टोन अनटर्न, कोई भी स्टोन मतलब कि आपने जैसे कि ऐसे फैले हुए हैं बहुत सारे स्टोन, कोई भी आप कोई चीज गुम हो गई थी,
तो आपने उसको ढूंढने के लिए कोई भी स्टोन ऐसा नहीं छोड़ा है कि उसको आपने उठा के ना देखा हो। तो वही चीज करनी है कि आपको हर संभव प्रयास करना है। निप इट इन द बड, शुरुआत में ही समस्या को खत्म कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज में, आपने जैसे कि मॉक देते हो ना, आप मॉक में एनालाइज करते हो कि इस सब्जेक्ट में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे, तो बस वहीं से उठा लिया, इस चीज में प्रॉब्लम है तो दो तीन उसी चीज पे काम कर दिया, खत्म कर दिया उसको। निप इट इन द बड, शुरुआत में ही किसी समस्या को खत्म कर देना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई और बेहतर शुरुआत करना। टू चेंज योर बिहेवियर एंड स्टार्ट लिविंग अ बेटर लाइफ। ये हो गए आपके 100 कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो 50 होंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और क्या बोला है मैंने, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां पे मैं आपको अपडेट देती हूँ सारी की सारी। अभी तक तो नहीं दे रही थी, लेकिन अब मैं देनी शुरू करूंगी, क्योंकि बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं कि क्लास नहीं आई, ये नहीं वो नहीं। तो वहां से जुड़ जाओ आप, तो आपको पता चल जाएगा वहां पे। अगर किसी दिन जरा सी भी लेट होगी, क्योंकि क्लास तो मैं डेली डाल दूंगी, अगर किसी दिन किसी रीजन की वजह से नहीं होती है तो वो मैं रिकवर कर दिया करूंगी संडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन तो ऑफ ही रहेगा, संडे के दिन क्लास नहीं होगी। आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बच्चे रिवीजन ही नहीं करते हैं, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। और चलिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और आपको समझाने का तरीका समझ आता है तो लाइक कर देना। और आपको आपको अपने रिव्यूज भी शेयर करने हैं कि भाई कैसा लग रहा है, क्या चीज और इम्प्रूव करनी चाहिए, और आपको और किस चीज से रिलेटेड आपको मतलब सीरीज चाहिए, आप वो भी बता देना। और जीएस वाली क्लास तो उधर चली रही है, वो देख लेना अपनी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।